डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के अनमोल विचार। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कोट्स इन हिंदी उनके आदर्शों को दर्शाते हैं, जिसकी वजह से लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब अपने वचनों में कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। भीमराव अंबेडकर के अनमोल वचन इस प्रकार से है, आदि से अंत तक हम सिर्फ एक भारतीय है। हम जो स्वतंत्रता मिली है उसके लिए क्या कर रहे हैं? ये स्वतंत्रता हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है, जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती है। स्वतंत्रता का अर्थ साहस है, और साहस एक पार्टी में व्यक्तियों के संयोजन से पैदा होता है। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। पुरुष नश्वर हैं, तो विचार हैं। एक विचार को प्रसार की आवश्यकता होती है जितना एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो दोनों मुड़ जाएंगे और मरेंगे। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है। समाज को बदनाम करने वाले सुधारक सरकार को नकारने वाले राजनेता की तुलना में अधिक अच्छे व्यक्ति हैं। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। अगर मुझे लगा कि मेरे द्वारा बनाए संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं इसे जलाऊंगा। यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। मन का संवर्धन मानव अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। पति पत्नी के आपसी संबंध दो सच्चे मित्रों की तरह होने चाहिए। जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। जो धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है, वही सच्चा धर्म है। संवैधानिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते। अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं बल्कि अपने नीचे दबे हुए भाइयों को अधिकार दिलाने आया हूँ। हो सकता है समानता एक कल्पना हो, पर विकास के लिए यह जरूरी है। मेरे प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। धर्म पर आधारित मूल विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक वातावरण बनाना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्य। अंबेडकर जी ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए समाज में फैली बुराइयों को समझने के तरीकों की खोज शुरू की। इसके बाद उन्होंने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और अस्पृश्यता को मिटाने के लिए एक सभा की खोज की। उन्होंने 1920 में कालकापुर के महाराजा शाहजी द्वितीय की मदद से मूकनायक नामक एक समाचार पत्र को लॉन्च करने का अपना काम पूरा किया। फिर उन्होंने ग्रेइन में बार कोर्स पूरा करने के बाद अपना कानूनी कार्य शुरू किया और जातिगत भेदभाव की वकालत करने वाले विवादित कौशल को लागू करते हुए ब्राह्मणों पर जातिगत भेदभाव और कई गैर ब्राह्मण नेताओं पर आरोप लगाया। उन्होंने संघर्ष किया और सफलता हासिल कर ली। भारतीय संविधान क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु। 1948 से अंबेडकर मधुमेह जैसी बीमारी से धीरे धीरे ग्रसित होने लगे थे। इसके बाद जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो कमजोर होते चले गए। इसके बाद उन्होंने अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा किया और फिर उसे करने के 3 दिन के बाद ही 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर की मृत्यु दिल्ली में उनके घर पर हो गई। तब उनकी आयु 64 वर्ष एवं 7 महीने थी। दिल्ली से विशेष विमान द्वारा उनका पार्थिव शरीर मुंबई में उनके घर राजगृह में लाया गया। 7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके लाखों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसक शामिल हुए। उनके अंतिम संस्कार के समय उनके पार्थिव को साक्षी रखकर उनके 10 लाख से अधिक अनुयायियों ने भदंत आनंद कौशल्यान द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, क्योंकि अंबेडकर ने 16 दिसंबर 1956 को मुंबई में एक बौद्ध धर्मांतरण कार्यक्रम का आयोजन किया था। यहाँ पर हमने आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई है। यदि इस जानकारी से संतुष्ट है, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।